और अब बात करना चाहूँगा अपने देश के कुछ ऐसे लोगों की जो इस वक्त जब पूरा देश मुसीबत में है, लगभग एक साथ खड़ा है, कुछ लोग सोशल मीडिया पर कितना अनसोशल काम कर रहे हैं। भारत पाकिस्तान संघर्ष विराम की घोषणा के बाद कुछ लोग सोशल मीडिया पर भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री साहब की आलोचना करने लगे और इनका यह मानना था कि विक्रम मिस्री साहब ने अपने मन से जैसे संघर्ष विराम की घोषणा कर दी हो। सोशल मीडिया पर हो रही ट्रोलिंग के बाद विक्रम मिस्री साहब ने अपने एक्स अकाउंट को जो तमाम पोस्ट थे उनको प्राइवेट कर दिया। कई आलोचकों ने विक्रम मिस्री साहब की पुरानी तस्वीरें, उनके परिवार के सदस्यों के बारे में अभद्र टिप्पणियां की, उनके निजी नंबर को सार्वजनिक कर दिया गया, जिसको खिलाफ पक्ष और विपक्ष सब एक साथ खड़े हुए और विक्रम मिस्री साहब का हौसला अफजाई की। लेकिन जिन लोगों ने ये ट्रोलिंग की वो अभी भी खुलेआम घूम रहे हैं और उनको पकड़ने के लिए क्या काम किया जा रहा है, अब ये देश जानना चाहता है। पहलगाम हमले के बाद भारत की पीओके और पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर स्ट्राइक के गर्व के पलों को दुनिया के सामने रखने वाले थे विदेश सचिव विक्रम मिस्री। आज सुबह जैसा कि आपको ज्ञात होगा, भारत ने इस तरह के सीमा पार हमलों का जवाब देने और उन्हें रोकने तथा उनका प्रतिरोध करने के अपने अधिकार का प्रयोग किया है। ये कार्यवाही नपीतुली, नॉन एस्केलेटरी, आनुपातिक और जिम्मेदारीपूर्ण है। यह आतंकवाद की इंफ्रास्ट्रक्चर को समाप्त करने और भारत में भेजे जाने वाले संभावित आतंकवादियों को अक्षम बनाने पर केंद्रित है। 4 दिन तक चले भारत और पाक के बीच संघर्ष और भारत के हर सटीक हमले की जानकारी सामने रखने वाले थे विक्रम मिस्री। ये जो हमले हुए कल रात को भारतीय सैन्य इकाइयों ने पर्याप्त रूप से और एक जिम्मेदाराना रुख अपनाते हुए इन हरकतों का उत्तर दिया। 10 मई को कूटनीतिक वार्ता के बाद सीज फायर पर सहमति की जानकारी को देश के साथ साझा करने वाले भी थे विक्रम मिस्री। Director General of Military Operations of Pakistan called the Director General of Military Operations of India at 15:35 hours earlier this afternoon. It was agreed between them that both sides would stop all firing and military action on land and in the air and sea with effect from 1700 hours Indian Standard Time today. लेकिन 10 मई को मिस्री ने जब सीज फायर का ऐलान किया तो उसके कुछ ही घंटों बाद कुछ अराजक तत्व जो विदेश नीति या भारत पाक जैसे संवेदनशील मुद्दे पर जरा भी जानकारी नहीं रखते, उन्होंने अपनी फूहड़ भाषा में मिस्री पर पक्तियां कसना शुरू कर दिया। ट्रोलर्स ने उनके लिए गद्दार और देशद्रोही जैसे अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया, लेकिन बात यहीं तक सीमित नहीं रही। ट्रोल्स ने मिस्री की निजी जिंदगी पर भी हमला बोला और उनकी बेटियों को निशाना बनाया। बेटियों की पुरानी तस्वीरें और सोशल मीडिया पोस्ट को खोदकर अपमानजनक कमेंट्स किए गए। मजबूरन उन्हें अपना ट्विटर अकाउंट प्राइवेट करना पड़ा। हालांकि हर तरफ नकारात्मकता नहीं है, कई लोग मिस्री के इस कदम की सराहना भी कर रहे हैं। AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने ट्रोल्स के खिलाफ एक्स पर लिखा कि ईमानदार और मेहनती अधिकारी पर केवल केंद्र द्वारा लिए गए निर्णय को बताने के लिए हमला नहीं किया जाना चाहिए। इस मामले में चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, सबने एक स्वर में कहा कि विदेश सचिव को सोशल मीडिया पर ट्रोल किया जाना बेहद निंदनीय है। No, Vikram Misri is an absolutely highly competent, highly capable public servant, and it is possible that amongst these trolls there are many Pakistani elements trying to stoke up and trying to create some misunderstanding. So we should leave it at that. And if there is anybody who from India is trying to troll him, I would request them not to. Shameful. It is utterly shameful. The Foreign Secretary is a fine, upstanding, hard-working officer who served the country in numerous positions for many decades. I think he's done an excellent job throughout this crisis through his daily briefings. I think he deserves better from the people of India than to have him and his family, I believe even his daughter, being threatened and insulted. This is really sick people
lowlifes who have honestly nothing going for themselves. I think it's disgraceful. विक्रम मिश्री के सिविल सेवा बैचमेट और बीजू जनता दल के नेता अमर पटनायक ने कहा कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है और वो बस अपना कर्तव्य निभा रहे थे। It's really rather very unfortunate that Vikram Misri, our Foreign Secretary, is being so badly trolled after the ceasefire was announced. Why I say it's unfortunate is because the Foreign Secretary is just like the spokesperson of the government, and he was only communicating the decision of the government. It is not a personal decision taken by Mr. Vikram Misri. विरोध लोकतंत्र की खूबसूरती है, लेकिन इसके भी दायरे होते हैं। किसी बात की आलोचना करते हुए इस सीमा को समझना जरूरी है। बात सोशल मीडिया की हो तो वहाँ पर ट्रोलर कई बार सारे नियम कायदों को तोड़ देते हैं। सवाल यह है कि क्या शांति की कोशिश करना गुनाह है? क्या एक राजनयिक का कर्तव्य निभाना देशद्रोह है? सोशल मीडिया पर चल रही इस ट्रोलिंग में लोगों ने अपनी संवेदनशीलता खो दी और ये भूल गए कि शांति के लिए उठाया गया कदम भी साहस मांगता है। इस रिपोर्ट के साथ हम आपके लिए एक सवाल छोड़ते हैं कि क्या शांति की कीमत इतनी सस्ती है कि हम उसे ट्रोलिंग की भेंट चढ़ा दें? एनडीटीवी इंडिया की रिपोर्ट।